ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहजातं सहजं रघुनाथं वितं तं सुजनं सावधूतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुधा देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री प्रभुपाद की जय। नमाचार्य हरिदास ठाकुर जी की जय। गोपाल कृष्ण महाराज की जय। हरे कृष्ण। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। ठीक है माता जी, आप शुरू कर सकते हैं। आदिल्य माता जी। एक बार सभी माता जी का स्वागत के लिए हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। माता जी दंडवत प्रणाम। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। हाँ जी, सही माता जी। लोगों की जगह में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, सबके चरणों में प्रणाम। माता जी है क्या, चली गई है? माता जी की आवाज नहीं आ रही है, पता नहीं क्या हो गया। तो नेट में प्रॉब्लम माता जी दिखाई नहीं दे रही, इसमें है क्या? है। नहीं, माता जी तो है, लेकिन आवाज नहीं आ रही है। तो म्यूट है क्या उनका? पता नेट की नहीं, शायद दिक्कत है। नेट में दिक्कत है। माता जी बोल भी रही हैं, लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा माता जी, आपका म्यूट तो नहीं है कहीं? हरे आपकी कृष्ण आवाज नहीं आ रही। माता जी तो सारा मंत्र बोल चुकी हैं, हरे कृष्णा भी बोल चुकी हैं, लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही है। आदिल्ला माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हरे कृष्णा माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या मेरी भी नहीं आ रही क्या? आपकी तो आ रही है। अच्छा, आदिल्ला माता जी की नहीं आ रही ना। हम्म। तो आदिल्ला माता जी, आप म्यूट हो क्या? आवाज नहीं आ रही आपकी, या नेटवर्क में दिक्कत नेट की है? शायद दिक्कत है। नेट की दिक्कत है। माता जी पोज कर रही है बार बार। लेफ्ट हो गई, आई तो दोबारा थी ज्वाइन माता करें। जी, आकी गए ऐसे हाथ करके गई माता जी, आई थी। तो नेटवर्क दिक्कत है ना, इसलिए लेफ्ट हो गई, दोबारा आई। माता जी चलो का पढ़ लो। पढ़िए माता जी, आप उच्चारण कीजिए।
माता जी आई तो है, अभी नहीं आई, अभी ज्वाइन तो किया था उन्होंने। चलो लेकिन हम श्लोक पढ़ लेते हैं, सब उच्चारण कर लो, इतने माता जी आ जाएंगी, ठीक है। जी हरे कृष्णा माता जी, हाँ दंडवत जी, हरे प्रणाम, कृष्णा। सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। आज हम कर रहे हैं अध्याय श्रीमद् श्रीमद् भगवत भगवत यथारूप। गीता यथारूप। इसमें कुल अध्याय है 18, 700 श्लोक हैं। हम 8वें अध्याय पे हैं। 8वें अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति और उसमें कुल श्लोक है 28। अब हम हैं चौथे पे। हाँ जी, चलिए। अधिभूतं क्षणो भावो पुरुषो च अधिदेवतम् अधियग अहम एव अहवे अन देहे देहे भ्रतम वर। हरे कृष्ण माता जी, नमस्ते प्रणाम। हाँ जी, हरे कृष्णा। और जो कोई भी पढ़ना चाहे श्लोक को पढ़ना। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्णा। अधिभूतम सरोभाव पुरसादि देवतम अधियेगुहमेवात्र देह देह भूतावर। हरे कृष्णा माता। हरे हरे कृष्णा माता दंडवत प्रणाम। अधि अधिभूतं क्षरो भावे पुरुषा च अधिदैवतम् अधियोग अहमेवात्र देहे देह भ्रातांबर। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण अध्याय 7 श्लोक संख्या 4। माता जी 8 है। हाँ हाँ, अध्याय 8 है, सॉरी माता जी। अध्याय 8 श्लोक संख्या 4। अधिभूतम सरोभावा पुरुष सरधि देवतम अधियगो हमेवातर देह दे भूताम वर। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 8 श्लोक संख्या 4। अधिभूतं सरोभाव पुरुष च अधिदैवतम् अधियज्ञो है में वेवातर देहे देह भरताम वर। हरे कृष्ण माता जी, सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। माता जी आपकी आवाज आ गई आदिल्ला माता जी? माता जी है इसमें भी। हाँ जी है। अब तो म्यूट कर रखा है माता जी ने। माता जी हरे कृष्णा आदिल्ला माता जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। माता जी आज हमें वो पढ़ाएंगी जो गूंगे बहरों को होता है ना लिख के, उससे आज वो पढ़ना है हमें। माता जी का नेट ही गया। चली गई क्या? फिर से चली गई। आ गई आ गई। तो नेट भी ना बहुत परेशान करता रहता है। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आज गूंगे बहरे की क्लास है। माता जी आवाज नहीं आ रही आपकी। आप ऐसे एक्टिंग करके समझाओ, हम समझेंगे। जाना नहीं है पर आपको। ठीक है। क्या कह रही है? आवाज कह रही है, मैं बोल तो रही हूँ पर आवाज आपको सुना ही नहीं दे रही। नहीं, किसी को भी नहीं मैं सुनाई दे समझ रहा। रहा है माता जी थक गई है, क्योंकि अभी 9 बजे भी क्लास रहेंगी वो। 8:30 तो हो गई, आवाज तो आई नहीं उनकी भी। माता जी कह रही है कि आप पढ़ते रहो, मैं सुन रही हूँ, मैं सुनूंगी, आप बोलो। हम अच्छा, नहीं सुन पाएंगे माता जी की आवाज आज। तो ठीक है, हम करते हैं शब्दार्थ। अधिभूतम भौतिक जगत, शरह निरंतर परिवर्तनशील, भाव है प्रकृति, पुरुष है सूर्य चंद्र जैसे समस्त देवताओं सहित विराट रूप, च तथा अधिदेवतम अधिदेव नामक अधियज्ञ परमात्मा, अहम मैं कृष्ण एव निश्चय ही अत्र
इस देह शरीर में देह भूता, देहधारियों में वर श्रेष्ठ, हे श्रेष्ठ, हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील वह यह भौतिक प्रकृति अधिभूत यानी भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। अब देहधारियों में श्रेष्ठ तो किसको बोल रहे हैं भगवान यहाँ पर? अर्जुन को, क्योंकि हम सब ने देह धारण किया हुआ था। अर्जुन को बोले कि देहधारियों में श्रेष्ठ हो तुम सबसे। निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है, यानी जो है लगातार ये परिवर्तनशील है, इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है इस भौतिक प्रकृति में, तो उसको क्या कहा गया है? भौतिक अभिव्यक्ति या अधिभूत। तो आज के श्लोक में प्रकृति को कहा गया है अधिभूत। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं अधिदेव कहलाता है। अब जो भगवान का विराट रूप है उसमें सूर्य, चंद्रमा और सभी देवता सम्मिलित हैं, तो इसलिए उसका नाम रखा गया है अधिदेव, उसको अधिदेव कहा गया है भगवान के विराट रूप को। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ यानी यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। तो कल हमने पढ़ा था ना कि यज्ञ का स्वामी कौन है, अर्जुन पूछ रहा था, तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि यज्ञ का स्वामी कौन है? परमात्मा, परमेश्वर, तो उनका नाम है अधियज्ञ। तो यानी भौतिक प्रकृति के लिए जहाँ पर पढ़ेंगे वहां पर अधिभूत आएगा, और विराट रूप के बारे में पढ़ेंगे तो अधिदेव आएगा, और यदि भगवान के परमात्मा स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे तो अधियज्ञ। तो ये तीन चीजें इसमें माता जी दोबारा से बोल दो, इसमें लिखा हुआ है माता जी। अच्छा हाँ 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 जी, तो भौतिक प्रकृति क्या है? अधिभूत, और भगवान का विराट रूप है जिसमें सभी देवता भी सम्मिलित हैं अधिदेव, और जो भगवान हमारे हृदय में जो परमात्मा रूप में है वो है अधियज्ञ यानी यज्ञ के स्वामी। तो कल हमने पढ़ा था कि भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। तो कल भगवान ने अर्जुन के 3 प्रश्नों का उत्तर दिया था कि ब्रह्म क्या है, और अध्यात्म क्या है, और वेदों ये कर्म क्या है। तो उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है, यानी जो भौतिक शरीर के द्वारा जो भी हम कर्म करते हैं उसी के अनुसार ही हमें अगला शरीर मिलता है। तो ये कल के श्लोक में हमने पढ़ा था। तो आज हम पढ़ते हैं तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा। श्रीपाद जी की जय। यह भौतिक प्रकृति निरंतर परिवर्तित होती रहती है। तो जो भौतिक प्रकृति है वो क्या है? लगातार बदलती रहती है, उसमें कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है। सामान्यतः भौतिक शरीरों को 6 अवस्थाओं से निकलना होता है। और भौतिक प्रकृति को हम भौतिक शरीर भी कह सकते हैं कि जो भौतिक शरीर है उसको 6 अवस्थाओं से निकलना होता है। कौन कौन सी 6 अवस्थाएं? पहले उत्पन्न होते हैं, ठीक है, पहले जीव उत्पन्न होता है, जन्म लेता है, फिर थोड़ा सा कुछ बढ़ता है, उसके बाद कुछ काल तक रहता है, फिर थोड़ा कुछ और समय तक रहता है, उसके बाद कुछ गौण पदार्थ उत्पन्न करता है। गौण पदार्थ यानी बच्चे उत्पन्न करता है या कोई और कार्य करता है। उसके बाद थोड़ा क्षीण होता है, फिर थोड़ी सी कमी आने लगती है ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बुढ़ापा आता है। उसके बाद अंत में विलुप्त हो जाते हैं, और फिर बाद में वो बिल्कुल उनकी समाप्त हो जाते, मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से जो 6 प्रकार के ये बदलाव हैं ये भौतिक शरीर में देखने को मिलते हैं हम लोगों को, और यह भौतिक प्रकृति अधिभूत कहलाती है। तो जो भौतिक प्रकृति इसको क्या कहा गया है? अधिभूत, यानी जो 6 परिवर्तन इसमें होते हैं इसलिए इसको अधिभूत कहा गया है। यह किसी निश्चित समय में उत्पन्न की जाती है और किसी निश्चित समय में विनष्ट कर दी जाती है। यानी जो भौतिक प्रकृति है कुछ निश्चित समय होता है इसका, उसमें ये उत्पन्न होती है, और जब निश्चित समय आता है तो ये विनष्ट कर दी जाती है। परमेश्वर के विराट स्वरूप की धारणा जिसमें सारे देव तथा उनके लोग सम्मिलित हैं अधिदैवत कहलाती है। अब जो परमेश्वर का जो विराट स्वरूप है उसकी धारणा यानी उसकी जो कल्पना, तो जो ये विराट रूप है ये काल्पनिक रूप बताया गया है, ये हमेशा नहीं रहता है। तो हमने पढ़ा था ना कि भगवान ने जो ये विराट रूप है 4 बार दिखाया है। पहले किसको दिखाया था? यशोदा मैया को, फिर जो है दुर्योधन को, उसके बाद फिर अर्जुन को, और उसके बाद मतंग ऋषि को, या मतंग ऋषि को पहले दिखाया होगा, अभी ये तो मुझे इतना नहीं पता। तो 4 लोगों को उन्होंने ये विराट रूप दिखाया था। तो जो विराट रूप है ये काल्पनिक रूप है, ये हमेशा नहीं रहता है। तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि परमेश्वर का जो विराट स्वरूप है उसकी धारणा, उसकी कल्पना जिसमें कि सारे देव या लोग सम्मिलित हैं अधिदैवत कहलाती है। प्रत्येक शरीर में आत्मा सहित परमात्मा का वास होता है जो भगवान कृष्ण का अंश स्वरूप है। तो जितने भी जीव हैं सबके अंदर भगवान
आत्मा तो है ही, लेकिन परमात्मा के रूप में भगवान विराजमान है। यानी आत्मा और परमात्मा दो प्रकार के उसमें पक्षी रहते हैं। हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। तो एक उसको देखता है और दूसरा वो फल खाता है। तो प्रत्येक शरीर में आत्मा से परमात्मा का वास होता है, जो भगवान कृष्ण का अंश स्वरूप है। यह परमात्मा अधियज्ञ कहलाता है। तो जो परमात्मा रूप है भगवान का, उसको क्या कहा गया है? अधियज्ञ, यानी यज्ञ का स्वामी। और हृदय में स्थित होता है, ये हमारे हृदय में स्थित होता है भगवान जो है परमात्मा रूप में। इस श्लोक के प्रसंग में एव शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब जो एव शब्द आया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एव शब्द का अर्थ क्या है? निश्चय ही, बिल्कुल निश्चय है, निश्चित रूप से। तो इस श्लोक के प्रसंग में एव शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके द्वारा भगवान बल देकर कहते हैं कि परमात्मा उनसे भिन्न नहीं है। यानी निश्चय ही जो परमात्मा है वो बिल्कुल उनसे भिन्न नहीं है, अलग नहीं है परमात्मा किसी भी चीज से। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा के पास आसीन है। मतलब परमात्मा जो है प्रत्येक आत्मा के पास में आसीन है, प्रत्येक आत्मा के साथ में है भगवान, और आत्मा के कार्यकलापों का साक्षी है। अच्छा, इसी में आ गया। तो आत्मा के जो कार्यकलाप है उसका साक्षी है ना। जैसे आदिला माता जी भी कई बार बोलती हैं ये उदाहरण कि हमारे शरीर में दो पक्षी हैं, एक क्या करता है? एक जो फल है उनको खा रहा है और दूसरा उसको देख रहा है। तो यानी जो भगवान है परमात्मा रूप में वो क्या है? साक्षी है। वो देख रहे हैं उस जीव को कि ये जीव जो है कब मेरी तरफ मुड़ेगा। तो यहाँ पर यही बता रहे हैं प्रभा जी हमें कि आत्मा के कार्यकलापों का साक्षी है परमात्मा, तथा आत्मा की विभिन्न चेतनाओं का उद्गम है। और जो आत्मा की जो विभिन्न चेतना है उसका उद्गम कौन है? उसका स्रोत है भगवान श्री कृष्ण है। उसी के कारण जो है हमारे अंदर चेतना है, हम जो है जीवित हैं। यह परमात्मा प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने की छूट देता है। अब जो परमात्मा है प्रत्येक आत्मा को मुक्त भाव से कार्य करने की छूट देता है और उसके कार्य पर निगरानी रखता है ना। जीव जो भी कार्य करना चाहता है तो उसको थोड़ी सी अल्प स्वतंत्रता दी गई है। तो कुछ लोग कहेंगे कि हमने ये गलत कार्य तो भगवान ने हमें रोका क्यों नहीं? तो इसमें भगवान जो है वो सिर्फ हमें वॉच करते हैं, देखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने थोड़ी सी अल्प स्वतंत्रता हमें दी है। अगर वो हमें बता देंगे तुम ये कार्य मत करो तो फिर अल्प स्वतंत्रता किस काम की, है ना। जो स्वतंत्रता दी है उसके अनुसार इस जीव के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी चेतना पर डिपेंड करता है कि वो किस तरफ मुड़ता है। वो भगवान की भक्ति करता है या वो इस भौतिक संसार में फंस के ज्यादा जो सारे गलत कार्य करता है। तो इसके लिए भगवान उसको थोड़ी स्वतंत्रता देते हैं, वो जीव पर छोड़ते हैं, लेकिन भगवान उसको देखते रहते हैं। अगर कोई कहना कोई ठगा जाना चाहता है, कोई गलत आदमियों की संगत में पड़ना चाहता है, तो भगवान उसको वहीं पर स्थिर कर देते हैं। भाई ठीक है, तू ठगा जाना चाहता तो उसमें चला जा। कोई देवता की भक्ति करना चाहता तो उसको वहीं पर स्थिर कर देते, ठीक है तू देवताओं की भक्ति कर। इस प्रकार से जो जीव जो भी करना चाहता है भगवान उसकी बुद्धि को उसको वहीं पर स्थिर कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनको छूट दे रखी है उन्होंने कि वो अपने हिसाब से कार्य करे, लेकिन भगवान उसको देखते रहते हैं। परमेश्वर के इन विविध स्वरूपों के सारे कार्य उस कृष्ण भावनाभावित भक्त को स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं। तो जो परमेश्वर के जो इन विविध स्वरूपों के सारे कार्य, जो भी परमेश्वर के जो भी कार्य हैं वो उस कृष्ण भावनाभावित भक्त को स्वतः स्पष्ट हो जाते हैं, जो भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। लेकिन जो भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है, जो कृष्ण भावनाभावित भक्त है, उसको ये जो है सारे कार्य अपने आप ही उसको स्पष्ट हो जाते हैं, उसको पता लग जाता है। अधिदैवत नामक भगवान के विराट स्वरूप का चिंतन उन नव दीक्षितों के लिए है जो भगवान के परमात्मा स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते। अब जो अधिदैवत क्या है? ये है भगवान का विराट रूप। तो जो भगवान का विराट रूप है ये नव दीक्षितों के लिए, जो कि अभी नए नए भक्ति में जुड़े हैं, है ना। जो नए नए भक्ति में जुड़े हैं तो उनके लिए एक विराट स्वरूप है जो भगवान के परमात्मा स्वरूप तक नहीं पहुंच पाते, क्योंकि अभी नए नए जुड़े हैं तो भगवान का जो परमात्मा स्वरूप है उस तक वो नहीं पहुंच पाएंगे। अभी उनको इतना ज्ञान नहीं है, इसलिए भगवान ने उनके लिए जो है विराट रूप बनाया है। इसको काल्पनिक रूप कहा गया है, यानी ये हमेशा नहीं रहता है, कुछ समय के लिए फिर से ये चला जाता है। जो भगवान का जो श्याम सुंदर रूप है वो हमेशा रहता है। अपने गोलोक धाम में भगवान श्याम सुंदर रूप में विराजमान है, लेकिन जो ये काल्पनिक स्वरूप है यानी विराट स्वरूप ये कुछ समय के लिए होता है। अतः उन्हें परामर्श दिया जाता है कि वे विराट पुरुष का चिंतन करें
जिसके पांव अधोलोक है। तो जो नव दीक्षित भक्त है यानी नए नए अभी भक्ति में जुड़े हैं, तो उनको ये शिक्षा दी जाती है, इनको परामर्श दिया जाता है कि तुम्हें क्या करना है, जो विराट रूप का चिंतन करें, भगवान के विराट रूप के बारे में चिंतन करें। तो यहाँ पर बता रहे कि जो उनके पांव है वो अधोलोक है, भगवान के जो पांव है वो क्या है, अधोलोक है, जिसके नेत्र सूर्य तथा चंद्र हैं और जिसका सिर उच्च लोक है। यानी जो उच्च लोक है भगवान का सिर है, और जो अधोलोक है नीचे के जो लोक है वो भगवान के पांव है, और जो सूर्य और चंद्रमा है वो भगवान के नेत्र है। तो ये इसमें बताया गया है। तो अभी समय है तो एक श्लोक और कर लेते हैं हम। तो अगला श्लोक करेंगे हम 5वां। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम यह प्रियाति से मद्भावम याति नास्ति यत्र संशया। तो जो भी श्लोक पढ़ना हरे चाहे कृष्ण पढ़ माता सकते जी, हैं। जी हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। श्लोक संख्या 5। अंत काले च मामेव स्मरणे मुक्ता कलेवरम ये प्रियाति स मद्भावो याति नासत्र संशया। हरे कृष्ण माता जी, मैं जी प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। अध्याय 8 श्लोक संख्या 5। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति स भक्तावं याति नास्त्र यत्र संशय। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 5। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं ये प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्रिये संशये। हरे कृष्णा माता जी, सभी भक्तों के चरणों में माता जी प्रणाम। प्रणाम अध्याय माता 8 जी। श्लोक संख्या 5। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम वरम या प्रयाति स मतभावं याति नास्ते यतर संशया। हरे कृष्ण। हाँ जी, हो गया। तो शब्द अर्थ पढ़ते हैं हम। अंत काले मृत्यु के समय च भी मां मुझको एव निश्चय ही स्मरण हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। स्मरण करते हुए मुक्तवा त्याग कर कलेवरम शरीर को यह जो प्रियाति जाता है सह वह मत भावम मेरे स्वभाव को याति प्राप्त करता है न नहीं अस्ति है अत्र यहाँ संशया संदेह। तो अनुवाद पढ़ते हैं। तो पहले हमने पढ़ा है इसमें, अब इसके आगे पढ़ रहे हैं कि और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि जीवन के अंत में जब हमारा मृत्यु का समय होता है तो हम भगवान का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करते हैं, तो वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है, इसमें बिल्कुल भी कोई संदेह नहीं है कि वह जो है भगवान के स्वभाव को प्राप्त करता है। तो नेट चला गया। माता जी लेफ्ट हो गई हैं। हरे कृष्णा माता जी, आज नेटवर्क की दिक्कत है। माता जी चली गया, मेरा भी नेट चला गया। अभी बेटे ने चलाया फोन के नेट से किस तरह से। तो इसमें भगवान क्या कह रहे हैं कि वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। अब भगवान का स्वभाव क्या है? भगवान का स्वभाव है सत्यचित आनंद। ये भगवान का जो सत्यचित आनंद वाला जो स्वभाव है, स्वरूप है, उसको उसके स्वभाव को जो है वो व्यक्ति प्राप्त करता है।
तो जो ये सच्चित आनंद सच्चिदानंद जो भगवान का स्वरूप है, तो उसमें 8 गुण बताए गए हैं, वो 8 गुणों से युक्त होता है। तो जैसे कि वो पाप रहित होता है, उसमें कोई पाप नहीं है। वो आयु रहित होता है, उसकी कोई आयु निश्चित नहीं है, वो हमेशा ही रहता है। और उसमें मृत्यु शून्यता होती है, यानी उसकी कभी मृत्यु नहीं होती है। वो शोक रहित होता है, कभी वो शोक नहीं करता है। क्षुधा रहित होता है, उसको कोई भूख प्यास नहीं लगती है। यानी इस भौतिक संसार में तो हम लोग रहते थे, हमें सुबह भी भोजन करेंगे, दोपहर को करेंगे, शाम को करेंगे, तो वहां पर ऐसा कोई नियम नहीं है। तो इसलिए इसको कहा है क्षुधा रहित, यानी को भूख प्यास की चिंता नहीं। पिपासा रहित यानी प्यास नहीं लगती है। प्यास अगर उसको लगेगी तो अमृत, जो भगवान का जो अमृत है, उसी को वो ग्रहण करता है। आनंद मग्न है, और वो हमेशा आनंद मग्न रहता है। और वो हमेशा सत्य संकल्प है, यानी वहां पर जो भी बोला जाता है वो हमेशा सत्य ही होता है, झूठ नहीं हो सकता। तो इसलिए जो भगवान का जो स्वभाव क्या है, सच्चिदानंद, तो उस स्वभाव को वो प्राप्त करते हैं। नहीं, सच्चिदानंद यानी भगवान जैसा ही स्वरूप प्राप्त करता है। भगवान का जो स्वरूप है वो चिन्मय है, हमारे जैसे हार्ड मास का नहीं बना हुआ। तो जब हम भगवान का चिंतन करते करते शरीर त्याग करते हैं, तो हम भगवान के स्वभाव को प्राप्त करते हैं, यानी भगवान के जैसा ही हम शरीर प्राप्त करते हैं। बस ये फर्क है कि हम भगवान नहीं बन जाते, लेकिन भगवान के जैसा शरीर हमें भी प्राप्त होता है, चिन्मय शरीर। तो यानी उसके अंदर ये वाले गुण होते हैं जो कि मैंने आपको बताया उस शरीर के अंदर। यानी वो पाप रहित होता है, वो आयु रहित होता है, यानी उसकी मृत्यु नहीं होती है। और मृत्यु शून्यता यानी मृत्यु का भी कोई वो नहीं होता कि मृत्यु नहीं होती, उसकी आयु भी उतनी रहती है। और शोक रहित होता है, कभी वो दुख नहीं करता है। और उसको कभी कोई भूख, क्षुधा रहित यानी उसको भूख प्यास भी नहीं लगती है। पिपासा रहित उसको कोई प्यास भी नहीं लगती है। वो आनंद मग्न रहता है, और हमेशा वहां पर जो भी कुछ सत्य संकल्प होने, यानी वहां पर जो भी कुछ बोलते हैं वो हमेशा सत्य ही होता है, वहां पर झूठ का कोई भी प्रभाव नहीं है। तो आगे पढ़ते हैं। तात्पर्य शिल्पा जी के द्वारा, शिल्पा जी की जय। इस श्लोक में कृष्ण भावनामृत की महत्ता दर्शित की गई है। जो श्लोक है इसमें कृष्ण भावनामृत के बारे में बताया गया है। जो कोई भी कृष्ण भावनामृत में अपना शरीर छोड़ता है, वह तुरंत परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। जो भी कृष्ण भावनामृत से शरीर छोड़ेगा, भगवान का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ेगा, तो वो कृष्ण के स्वभाव को प्राप्त कर लेगा। परमेश्वर शुद्धाति शुद्ध है। तो परमेश्वर क्या है, शुद्धाति शुद्ध, यानी शुद्ध से भी शुद्ध है भगवान, यानी भगवान से और कोई शुद्ध हो ही नहीं सकता। अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावित होता है वह भी शुद्धाति शुद्ध होता है, और जो कोई भी कृष्ण भावित होता है, जो भी भक्ति में जुड़ जाता है, वो भी शुद्ध हो जाता है। स्मरण शब्द महत्वपूर्ण है। अब स्मरण शब्द क्या है, जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। श्री कृष्ण का स्मरण उस अशुद्ध जीव से नहीं हो सकता जिसने भक्ति में रहकर कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं किया। अब जो कृष्ण का स्मरण है वो हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता, जो अशुद्ध जीव है, यानी जिसने कभी भगवान के बारे में कभी सोचा ही नहीं, कभी भक्ति का कभी अभ्यास ही नहीं किया है, वो व्यक्ति कृष्ण का स्मरण नहीं कर सकता। लेकिन जिसने हमेशा कृष्ण का स्मरण किया है, भगवान की भक्ति की है, तो वो आखिरी समय में भी भगवान का स्मरण कर सकता है। लेकिन जिसने कभी स्मरण किया ही नहीं, तो वो स्मरण नहीं कर पाएगा। अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करें। तो जैसे ही हमारी शुरुआत होती है, हम जन्म लेते हैं, तो जैसे इसमें प्रहलाद महाराज कहते हैं कि 5 वर्ष की आयु से हमें भक्ति शुरू कर देनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर भगवान प्रभा जी में समझा रहे हैं कि अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही, शुरुआत से ही हम जो है कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करें। जैसे जो कुछ भक्त हैं, आपने देखा होगा कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, थोड़े दिन बाद ही उसको हरे कृष्ण महामंत्र सुनाने लगते हैं, है ना। उसको थोड़ा सा और बड़ा होता है तो तोतली भाषा में जब बोलना सीखता है, तो तोतली भाषा में हरे कृष्ण महामंत्र करता है। तो इस प्रकार से इसको शुरू से ही ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं, ताकि ये बाद में जाके बहुत अच्छा भक्त बन जाए। कुछ लोग तो इतने भी मतलब त्याग करते हैं कि छोटे बच्चे तो फोन का इस्तेमाल भी नहीं करते, कि अगर हम फोन का इस्तेमाल करेंगे तो बच्चे भी फोन लेंगे। जैसे ही अभी ज्योति माता जी है, तो ज्योति माता जी का फोन टूट गया बाई चांस, तो उन्होंने कहा कि मैं जब तक फोन नहीं लूंगी जब तक मेरी बेटी बड़ी नहीं हो जाती, क्योंकि वो छोटी बेटी है, फोन ले लेती है, वो फेंक देती है, और फिर वो उसकी है ना आदत बन जाएगी, वो बिना फोन के खाना नहीं खाएगी या बिना फोन के मानती नहीं। तो कह रही मैं फोन लूंगी नहीं जब तक ये समझदार नहीं हो जाती है। इतना मतलब कई भक्त हैं जो त्याग करते हैं कि फोन नहीं लेंगे, और बच्चों को फोन देते भी नहीं है। तो इस प्रकार कृष्ण से माता जी कौन है? ज्योति माता जी कौन है?
ज्योति माता जी मेरे पूज्य के ग्रुप में है, आप नहीं जानते, जो पूनम माता जी वो जानती है। उनकी छोटी बेटी है माता जी कालिंदी, उनकी छोटी बेटी है वो तो कालिंदी। अभी मेरे ख्याल में एक साल की तो शायद पता नहीं हुई है कि नहीं हुई है। तो अभी कई दिन पहले कह जानती रही हूँ फोन माता, टूट गया, तो कह रही मैं फोन माता जी लूंगी। हाँ जी, जानती हूँ। ज्योति पांडे, जानते हो ज्योति पांडे? वो माता जी वो अव्यय है ना, यहाँ ये इधर कौन सी जगह है? सेंटर में तो आती है वो। हाँ सेंटर में आती है, उसका पति भी भगत है। और हाँ उसकी दोनों। माँ सावली सी है ना, उसकी मम्मी उसकी मम्मी क्या? सावड़े से रंग की है ना, हाँ उसकी हाँ मम्मी जान। हाँ, जानते हो। तो कह रही है मैं फोन ही वहां गए लूंगी थे ना, माता जी मैं अब ना, जब तक बेटी हरिद्वार बड़ी नहीं गए थे होगी। साथ, हरिद्वार गए थे, जगन्नाथपुरी गए थे, तब जानती हूँ माता। फिर सेंटर हाँ में हाँ, तो जाते हाँ हैं या द्वारका मंदिर में हाँ, जाते तो हैं ना, गई तो भी होगी, मिलती है। गई होगी बिल्कुल। तो मैंने कहा कि फोन पे ना तो काम चलेगा नहीं, क्लास वगैरह कुछ नहीं ले सकते। फिर कह रही नहीं फोन नहीं लूंगी मैं जब तक ये समझदारी, फोन ले लेती है ये, इसकी आदत खराब हो जाएगी अब से। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि प्रभा जी हमें समझा रहे हैं कि शुरुआत से ही हम जो है भक्ति करनी शुरू करें। जैसे छोटे बच्चे हैं तो उसको कालिंदी को वो हरे कृष्ण महामंत्र बुलवाते हैं, उसको खिलौने भी देंगे तो ऐसे खिलौने देंगे कि जो कृष्ण भगवान के जो होते हैं टेडी पियर वो वाला, जैसे वो आदिला माता जी की जो पोती है नित्या, वो भी तो ऐसे इस प्रकार के उसको भी खिलौने देते हैं कि वो उनसे खेलती है। ऐसे भी भौतिक खिलौने वो नहीं देते उसको ला करके। तो शुरू से ही यानी बच्चों को ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं। अब हम लोगों को तो इतना ज्ञान नहीं था, हमने तो, हमारे तो बच्चे बड़े हो गए, हमने कभी ऐसी ट्रेनिंग दी नहीं बच्चों की, तो हमारे बच्चे को उस समय बताएगा कितने भक्त बनेंगे। लेकिन जो अभी आजकल के जो बच्चे हैं तो माता पिता बड़े जागरूक हैं कि हमारे बच्चे शुरू से ही भक्ति करना सीख जाएं, तो अभी से ही वो ध्यान दे रहे हैं बच्चों पर ना। अतः मनुष्य, यदि जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है ना। जीवन के अंत में सफलता वांछनीय है तो कृष्ण का स्मरण करना अनिवार्य है। यानी हमारी इच्छा है कि हम जो है अच्छे से कर पाए, हमें सफलता मिले, तो हमें शुरू से ही क्या है, हमें कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। यानी ये अनिवार्य है, जरूर करना चाहिए हमें कृष्ण का स्मरण। तह मनुष्य को निरंतर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करना चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए हमेशा। भगवान चैतन्य ने उपदेश दिया है कि मनुष्य को वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए, कि मनुष्य को वृक्ष के समान, ये जो तीसरा वाला श्लोक है ना, तृणादपि सुनि चेन तरोरपि सहिष्णुना हमारे न मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो चैतन्य महाप्रभु इसमें कह रहे हैं कि हमें बिल्कुल वृक्ष के समान सहिष्णु होना चाहिए, बिल्कुल इतना सहनशील। जैसे वृक्ष जो है सारे दिन खड़े रहते हैं धूप में, आंधी तूफान सब कुछ सहन करते हैं, तो हमें उस चीज को सहन करना चाहिए। और अपने आप को तृण से भी अधिक निम्न, यानी जो घास का तिनका होता है उससे भी अपने आप को निम्न समझना चाहिए, उससे भी हमें छोटा समझना चाहिए अपने आप को, तभी जो है हम भक्ति कर सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे का जप करने वाले व्यक्ति को अनेक व्यवधानों का सामना करना पड़ सकता है। अब जो भक्त है जप करता है, तो आप सबने देखा होगा जप करते तो कितने सारे व्यवधान आते हैं, कितनी सारी समस्याएं आती हैं, कुछ ना कुछ कारण ऐसे बने जाते कि हम जप अच्छे से कर नहीं पाते, या तो हमारे जो पूर्व जन्मों में हमने जो कर्म किए उसके अनुसार हमारे कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में चलता रहता है ना। अब जैसे हमें कई बार हम कोई, जैसे कल ही हमने क्या खाया था या कल हम क्या हुआ हम भूल जाएंगे उस बात को, लेकिन जब हम जब करने बैठेंगे तो कई कई साल पुरानी बातें हमारे दिमाग में घूमने लग जाती हैं। वैसे कभी याद नहीं आएंगे, लेकिन जब करेंगे जब जरूर याद आएंगी। या फिर जब करते तो कुछ और समस्याएं आ जाती हैं, कुछ ना कुछ भगवान हमारी परीक्षा लेते रहते हैं, माया देवी का प्रभाव रहता है कि देखते हैं कितना शुद्ध है या नहीं है, तो कुछ या तो हमें नींद आ जाएगी, या हमारा ध्यान नहीं लगेगा, ध्यान भटकता रहेगा, या कुछ और परिस्थिति ऐसी होगी कि हम अच्छे से जप नहीं कर पाते। तो जप के समय कुछ ना कुछ परेशानी हमें आती है, तो भी इस महामंत्र का जप करते रहना चाहिए। अगर कोई भी समस्या भी आए, मान लीजिए हमारा स्वास्थ्य खराब है या हमारा मन नहीं लग रहा है या और कोई परेशानी, तो हमें ये ना सोचना चाहिए मेरा जप अच्छा नहीं हो रहा, आज मुझे आनंद नहीं आ रहा, फिर भी हमें जप करते रहना चाहिए, चाहे हमारा मन लगे या ना लगे, चाहे परिस्थिति अनुकूल है या प्रतिकूल है, हमें जप अवश्य करते रहना चाहिए। क्योंकि जप जितना ज्यादा हम जप करेंगे उसी से ही हमारा जो है मन भी उसमें लगेगा धीरे धीरे, और उसी से हमारी परिस्थिति भी हमारे अनुकूल होगी। तो हमें जप अवश्य करना चाहिए, जिससे जीवन के अंत समय
कृष्ण भावनामृत का पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके। तो जब हम जप करेंगे, तो जब कृष्ण भावनामृत के समय पूरा पूरा, यानी जब हमारी मृत्यु होगी, मृत्यु का जब समय नजदीक आएगा, तो इससे हमें पूरा पूरा लाभ मिलेगा। जैसे कि अजामिल की स्टोरी आप सबको पता है। अजामिल की स्टोरी में अजामिल ने तो पहले कुछ भक्ति की थी, लेकिन जब एक वेश्या को उसने संग करते हुए देखा तो उसका मन भी बड़ा विचलित हो गया, और उसने फिर उस वेश्या से शादी कर ली। और शादी करने के बाद कई बच्चे उससे उत्पन्न किए। तो एक जो सबसे छोटा बेटा था, उसका नाम था नारायण रखा, क्योंकि जब वो गर्भवती थी तो उसमें कुछ साधु पुरुष उसके घर में आए थे, और उसको कहा कि तुम जो है, जो बच्चा होगा उसका नाम नारायण रखना। तो नारायण रखना। अब वो वैसे तो ब्राह्मण था और पहले भक्ति भी करता था, लेकिन वो किसी कारण से पतित हो गया। तो फिर उसने बार बार उस नारायण को ही, इतना मतलब छोटा बेटा था, बड़ा लगाव था उससे, हर चीज में नारायण ये कर, नारायण ये कर, उसको याद रहता था। तो जब यमदूत उसको लेने आए तो उसने नारायण ही पुकारा, नारायण बचाओ। तो यमदूत आए थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि नारायण को पुकारा, तो यमदूत वहां से विष्णुदूत भी आ गए। और विष्णुदूतों ने कहा कि नहीं, तुम इसको नहीं ले जा सकते, ये हमारे साथ जाके, कि इसने भगवान का नाम लिया है। तो कहते कि इसने भगवान का नाम, ये तो बड़ा पापी है, इसने तो इतने पाप किए हैं, और लेकिन इसने अभी भगवान का नाम पुकारा है। तो यमदूतों की और उनकी आपस में बड़ी जो है लड़ाई चलती है। फिर यमराज उनको कहते हैं कि नहीं, इन्होंने भगवान का नाम लिया है, तो इसको छोड़ देते हैं। और फिर उसको एक मौका और देते हैं भगवान, कि तुमने जो भी गलत कार्य किया उसको सबको छोड़ करके तुम हरिद्वार जाओ और वहां पर भगवान की भक्ति करो, और फिर जो है अपना उद्धार करो। तो उनको एक मौका दिया जाता है। किस कारण से? उन्होंने सिर्फ अंत समय में अपने बेटे को पुकारा था नारायण, लेकिन पुकारा तो बेटे का था, लेकिन नाम था भगवान का। तो भगवान, इससे भी भगवान ने उसको एक मौका और दे दिया कि भाई तुम जो है भक्ति करो। तो ये देखिएगा, जो 24 घंटे भगवान की भक्ति में लगा रहता है, तो उसके लिए भगवान क्या कर सकते हैं। तो इसलिए तो कहते हैं कि हमें बच्चों का नाम भी भगवान के नाम पे रखना चाहिए। अगर हम और भी कुछ ना करें, कम से कम बच्चे को बार बार बोलेंगे, तो उससे तो हमारा उद्धार होगा, भगवान का नाम हमारी जबान पर आएगा। तो इसलिए कहते हैं। लेकिन आजकल के अगर किसी को कहने जाएं कि भाई तुम बच्चों का नाम इस पर रखने, नहीं, हम तो वही अपने हिसाब से नाम रखेंगे, हम ये नाम नहीं रखते। तो क्यों? क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है कि हम बच्चों का नाम अगर भगवान के नाम पे रखते तो उससे भी हमारा जो है उद्धार होगा, उससे भी हम जो है शुद्ध होंगे। लेकिन ये समझते नहीं है। और कुछ लोग तो ऐसे हैं बस कि कुछ भी हो जाए, बस भक्ति नहीं करनी है ना। चाहे हमारा मृत्यु का समय हरे नजदीक आ कृष्णा चुका माता है, जी। लेकिन फिर भी क्या करेंगे हरे कि हमें, हमारे पास तो समय नहीं है भगवान का नाम लेने का ना। इस प्रकार से कुछ कुछ बोलते हैं। और हमने जैसे पहले भी पढ़ा था, तो अंत समय में पता लगता है कि हमारी कितनी तैयारी है ना। हमें अगर तैयारी, हम शुरू से ही भगवान का नाम जप रहे हैं, तो हम आखिर समय भी हमें भगवान का नाम याद आएगा। लेकिन हमने कभी भगवान का नाम जपा ही नहीं है, तो फिर आखिर समय में हम सोचें कि चलो जब मृत्यु का समय आए तो भगवान का नाम जप लेंगे, हो ही नहीं सकता, बिल्कुल भी भगवान का नाम जप ही नहीं सकता वो, जब उसने कभी नाम जपा ही नहीं। तो जैसे माता जी भी सुनूंगी मैं आपकी बात, एक मैं छोटी सी स्टोरी और सुना रही हूँ। तो एक बार जैसे कोई व्यापारी था, तो अब उसकी काफी एज हो गई थी। तो जो है उसके बच्चे ने क्या उनको कहा कि आप जो है 4 धाम की यात्रा करके आओ, आपका जो है बुढ़ापा आ गया, तो कुछ भगवान का नाम लिया जाए। तो उन्होंने किसी के साथ, उसको साधु के साथ भेज दिया कि भाई तुम जो है जाओ 4 धाम की यात्रा करके आओ। तो वहां पर वो चले गए। तो उन्होंने देखा, वो थे बिजनेसमैन। अब जो बिजनेसमैन, जिसने बिजनेस किया, हमेशा बिजनेस की बात ही सोचेगा। तो वहां पर एक जैसे शमशान घाट में वो चला गया, उसको लेके वहां गए। तो वहां देखा कि इतने सारे लोगों को जलाया जा रहा है, बार बार जैसे लकड़ियां चाहिए। तो वो रोने लग जाता है। तो वो जो साधु है उससे पूछता भी, क्या हुआ, तुम क्यों रोने लगे? तो वो कहता कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने बेकार में कपड़े का बिजनेस किया, अगर मैं लकड़ी का बिजनेस करता तो मेरा बिजनेस और ज्यादा चलता, बहुत पैसा मैं कमा लेता। यानी उसको उसका अंत समय आने वाला है, उसकी एज हो रखी है, लेकिन फिर भी वो क्या सोच रहा है कि मैं लकड़ी का बिजनेस करता तो मेरा बिजनेस ज्यादा चलता, कपड़े का बिजनेस बेकार में किया। यानी जो जैसा कार्य करता है तो उसको अंत समय में वही याद आएगा, उसको भगवान का नाम याद आएगा ही नहीं। उसने बिजनेस किया तो बिजनेस की बात ही सोच रहा है वो, उसको ये नहीं सोच रहा कि इस व्यक्ति की मृत्यु हुई तो कल को तेरी भी मृत्यु होने वाली है, तो उसके लिए तेरी तैयारी क्या है। नहीं, वो सिर्फ ये सोचता है कि मैं ये बिजनेस कर लेता। तो इसलिए जिसको जैसी आदत है ना, वो वैसा ही करता है। जैसे आपने एक स्टोरी और भी सुनी होगी कि एक पिता था और उसके 3-4 बच्चे थे। तो जब वो रिटायर होता है या उसमें कुछ जन्मदिन है क्या है, तो उसको कुछ गिफ्ट देते हैं ना सब ला ला के। किसी ने उसको मकान गिफ्ट किया, किसी ने उसको कपड़े गिफ्ट किए, किसी ने उसको गाड़ी गिफ्ट की।
इस प्रकार से। और एक बच्चा था, छोटे वाला था, एक लड़के ने उसको तोता गिफ्ट किया। और वो तोता क्या करता था, वो तोता भगवान का नाम बोलता था, सारे दिन भगवान का नाम बोलता रहता था कि पिताजी आप जो है इसको सुनेंगे ना तो आपको जो है भगवान का नाम लेंगे, आप जैसे उम्र हो गई, आप फ्री हो गए हैं, रिटायर हो गए हैं, तो भगवान का नाम लीजिएगा। तो उन्होंने वो तोता उसको दिया, वो हरे कृष्ण बोलता था। तो उसने क्या किया कि इस तोते को मार के पका के खा लिया। तो पिताजी आया, वो बेटा आया पूछने के लिए कि पिताजी वो तोता कहाँ है। कह रहे तुमने सबने मुझे बेकार गिफ्ट दिए, सबसे अच्छा गिफ्ट दिया इसने मुझे तोता, बड़ा स्वादिष्ट था, उसको मार के खा गया वो। क्यों? क्योंकि जो उसकी आदत थी, क्या थी, मांस खाने की, या ऐसी तमोगुण में रहता था, ऐसी उल्टी सीधे कार्य करने की, तो वो फिर भगवान का नाम को सुनना अच्छा ही नहीं लगेगा। उसको दिया तो इसलिए था कि तुम्हारे भगवान का नाम सुनाएगा तो तुम्हारे आत्मा चेतना कुछ शुद्ध होगी, लेकिन उसने क्या किया, उस तोते को मारकर ही खा गया वो। तो इस प्रकार के जो लोग हैं उनको कितना ही समझा लो, अंत समय में भी ये अगर उनको कहें कि आप भक्ति कीजिए, अब तो आप रिटायर हो गए हैं, फिर भी क्या कहेंगे, नहीं नहीं अभी तो मुझे बच्चों को संभालना है, पोते पोती को देख रहे हैं, बहू नौकरी पे जाती है, बेटा नौकरी पे जाता है, उनको कौन संभालेगा। जैसे आपने अभी समय भी हो गया है, आपने कैलाश की कथा सुनी होगी ना सबने, एक कैलाश नाम का व्यक्ति था, उसकी कथा सुनी है सबने, माताजी ने सुनी होगी, कमलेश माताजी ने नहीं। तो जो हरे कृष्णा कैलाश माता था, जी, नहीं नहीं सुनी माता जी। तो जो कैलाश था माता वो जी। क्या था कि मतलब ऐसे ही था, कोई जैसे ग्रस्त था, तो हमेशा भगवान की भक्ति तो कभी करता नहीं था वो, हमें गृह कार्य में लगा रहता। तो एक बार नारद मुनि आए वहां पर, तो नारद मुनि ने उसको कैलाश से कहा कि कैलाश अब तो तुम्हारे जो है बच्चे बड़े हो गए हैं, तो तुम जो है अब भक्ति करो। तो उसने कहा कि अभी नहीं, मैं कुछ दिन बाद भक्ति करूंगा, अभी तो बच्चों की शादियां हुई हैं, बहू घर में आई हैं, तो मुझे उनके बच्चों को संभालना है, तो कोई चला जाए, बच्चे जाए तो घर की देखभाल कौन करेगा। इस हाँ, ये प्रकार से सभी उनको पर प्रभु जी देखभाल बहुत करनी है। बार सुनाते हैं। हाँ सुनी है ना, लेक्चर में अभी थोड़े दिन पहले लेक्चर में सुनी थी। तो फिर वो, हमने नहीं सुना। हाँ तो फिर क्या करते हैं कि नारद मुनि तो कुछ समय बाद आते हैं, तो वो क्या हुआ कि वो जो कैलाश था वो उसकी मृत्यु हो जाती है और कुत्ता बन जाता है। तो कुत्ता बन जाता है, तो नारद मुनि तो उसको जानते हैं, नारद मुनि ने कहा कि भाई चलो अब तो कैलाश, अब तो तुम कुत्ते बन गए, अब चलो भगवान का नाम ले लो। कह रहे नहीं नहीं अभी नहीं जाऊंगा, अभी मुझे घर की रखवाली करनी पड़ती है, सब घर से बाहर चले जाएंगे तो जो चोर है वो चोरी करके ले जाएंगे, तो मुझे घर का ध्यान रखना पड़ता है। तो कहने लगा ठीक है भाई। कुछ समय बीत गए, फिर कुछ समय फिर नारद मुनि आए उसके पास कि भाई अब चलो। अब वो पूछा भी कुत्ता कहाँ है, तो कुत्ता क्या है, मर के वो सांप बन गया था। तो कहा कि सांप बन गया तो चलो भक्ति करो। कहने का नहीं अभी मैं भक्ति नहीं करूंगा, अभी जो पता नहीं वो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं कुछ, उनको खाता हूँ, कुछ ऐसे मतलब बोलता है वो। तो इस पर हाँ मतलब पहले से वो केवल कीड़ा बना था, वो कीड़ा बना था। तो फिर वो कहने लगे कि जो भौवे है ना, जो भी खाना कुछ वेस्ट करती है नाली में जाता तो मैं उसको खाता हूँ, बहुत वेस्ट करती है, इस प्रकार से वो बोलता है। तो फिर नारद मुनि को बड़ा गुस्सा आया कि ये तो कितना इसको समझा लो तो समझेगा ही नहीं, मतलब इतना इसने जन्म हो चुके फिर भी इसकी आसक्ति अपने परिवार में बनी हुई है, तो क्या करना चाहिए। तो वो जो सांप बना हुआ था, वो सांप अंदर बैठा था कुंडली मार के, तो उसके बच्चों को भड़काया कि देखो देखो सांप है तुम्हारे यहाँ। और सांप को फिर वो बच्चों ने क्या किया, डंडा लेके उसको मार के भगा दिया, उसको मार ही दिया उस सांप को। तो फिर वो कहते हैं नारद मुनि, देखा जिस बच्चों के लिए तुम जो है इतना वो कर रहे हो, इन बच्चों ने ही तुझे मार दिया। तो कहने का तात्पर्य इस कथा से हम ये समझ सकते हैं कि इंसान को चाहे कितने ही जूते पड़े, है ना, कितना ही बच्चे से अच्छा व्यवहार ना करे, या 1% बच्चे अच्छा व्यवहार करे भी, लेकिन फिर भी वो कभी भक्ति के बारे में नहीं सोचता है। हमेशा क्या करता है कि नहीं मुझे तो ये कार्य करना है, मुझे वो कार्य करना है, मुझे बच्चे देखने हैं, मुझे ये करना है, मतलब ये कुछ ना कुछ उसको उसके पास बहाना मिल जाएगा, वो भक्ति नहीं करेगा। जैसे मैं भी किसी को बोलती हूँ तो क्या कहेंगे, हमारे पास टाइम नहीं है, अभी तो हमें बच्चों को संभालना पड़ता है। फिर बच्चों की माता शादियां हो गई, तो भी बच्चों की शादियां हो गई, अब तो कर लो, अभी बच्चों को भी पोता हो गया, उसको संभालना पड़ता है। मगर फिर ये मैं दोबारा आऊंगी जब ये बोलना कि पोते की भी शादी करनी है, फिर पोते के बच्चे को उसको भी संभालना है, और पूरी जिंदगी इसी में लगे रहना, अपने बारे में कभी मत सोचना। तो वास्तव में कुछ लोग ऐसे ही हैं जो बिल्कुल भक्ति के बारे में सोचते ही नहीं है, बस सिर्फ यही सोचते हैं कि बस घर देखना है बस। जैसे हम लोग जो जाते हैं तो हमें कहेंगे तुम्हारे पास तो समय है, तुम तो फ्री हो, हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास काम होता है। मतलब उनको ये लगता है कि हम लोग भक्ति में जुड़ गए तो हमारे पास कोई काम नहीं है, जबकि उनको ये नहीं पता कि हम डबल काम करते हैं, हम भक्ति भी कर रहे हैं और घर के भी काम कर रहे हैं, और उनसे ज्यादा अच्छे से काम कर रहे हैं, और भगवान का नाम भी ले रहे हैं। तो ऐसे मंदबुद्धि लोगों को कौन समझाए। तो इसलिए अगर हम शुरू से भगवान का नाम लेंगे तो हम अंत समय में भगवान का नाम ले पाएंगे,
लेकिन हमने शुरू से कभी भगवान का नाम नहीं लिया तो जीवन के अंत में भी भगवान का नाम हमारी जबान पर नहीं आएगा। तो ठीक है, हरे कृष्णा सभी को। तो सावित्री माता जी बोलिए, आप क्या कहना चाह रही हैं?